वहीं लातेहार जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री मेडिकल किट और प्री स्कूल किट की सप्लाई का मुद्दा अब बड़ा बनता जा रहा है। दरअसल जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने अब सीधे चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर मामले में जांच की मांग की है। पूनम देवी ने आरोप लगाया है कि संवेदक ने बाजार मूल्य से 3 गुना ज्यादा कीमत की वसूली कर रही है और इस एल में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी भी शामिल हैं। लातेहार जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे इन खिलौनों की खरीद में बड़ा खेल हुआ है। बीते 2 महीनों से जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी लगातार जांच और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। दरअसल डीएमएफटी फंड से 962 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्री मेडिकल किट और फर्नीचर के साथ साथ प्री स्कूल किट की सप्लाई का टेंडर निकाला गया था। प्री स्कूल किट का टेंडर कमला स्टोर बालूमाथ और प्री मेडिकल किट और फर्नीचर का टेंडर एपी एंटरप्राइजेज को दिया गया था। जिला परिषद अध्यक्ष का आरोप है कि इनकी खरीदारी में खेल हुआ है। बाजार मूल्य से 3 गुना ज्यादा कीमत डीएमएफटी से वसूली जा रही है। ये सारा खेल जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की मिली भगत से हुआ है। समाज कल्याण पदाधिकारी और संवेदक मिली भगत हैं, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि समाज कल्याण को भी मैं विभाग के द्वारा पत्राचार किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पूनम देवी ने बताया कि डीसी ने सप्लाई पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद पैसे की निकासी के लिए संवेदक लगातार सप्लाई करता रहा। उन्होंने अब पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। सभी पदाधिकारी सोए हुए हैं, किन्हीं का कान में जू तक नहीं रेंग रहा है और आज यही सब मामला लेकर मैं मुख्य सचिव से भी मैं पत्राचार कर रही हूँ कि इस दोनों टेंडर को उच्च स्तरीय जांच हो। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी पैसे की लूट हुई है। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती वो चुप नहीं बैठेंगी। पूनम देवी अब आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। दोनों टेंडर का उच्च स्तरीय जांच नहीं हो रहा है, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री मेडिकल किट और प्री स्कूल किट की सप्लाई का मुद्दा अब बड़ा बनता जा रहा है। जब जिला स्तर पर विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की तो सीधे अब चीफ सेक्रेटरी का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सवाल है कि अगर जिला परिषद अध्यक्ष लूट का इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, तो विभाग को जांच से आंच क्यों है। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए लातेहार से हमारे साथ संवाददाता रुपेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, जिस तरीके से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पर ही बड़े आरोप लग रहे कि 3 गुना ज्यादा दामों में प्री मेडिकल किट और प्री स्कूल किट जो है वो खरीदे जा रहे हैं, बड़ा आरोप लग रहा है। इस पर जांच कहां तक पहुंची है? जिस तरीके से पूनम देवी लगातार ये आरोप लगा रही है कि मनाही के बाद भी इस तरीके से खरीदा जा रहा है, आखिर जांच कहां तक पहुंची है? इस मामले में कोई जांच हो रही है या फिर नहीं? देखिए अनिकेत, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि इन दिनों डीएमएफटी मामला जो है पूरी तरह सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जिले में समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो 2 टेंडर निकाला गया प्री मेडिकल किट और प्री स्कूल किट और फर्नीचर का, इसमें बड़े खेल का मामला लगातार सामने आ रहा है। पूरे मामले को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी का आरोप है कि जो टेंडर किया गया है इसमें बड़े घोटाला किया गया। जो मार्केट में जो रेट होता है टेंडर सामानों का, उसका जो है 3 गुना रेट पर टेंडर विभाग के अधिकारी के द्वारा किया गया है। और जो घटिया सामग्री का सप्लाई का संवेदक है से पैसा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब मामला, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे मामले पर जो वर्तमान जो उपायुक्त है उन्होंने इस मामले पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी विभाग के अधिकारी और संवेदक की मिली भगत से सामान को सप्लाई कर आंगनबाड़ी सेविकाओं से रिसीविंग करवाकर पैसे निकालने का मामला सामने आ रहा है। कोशिश की जा रही है। पूरे मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष का ये भी कहना है कि उन्होंने लगातार इस मामले को उठा रहे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मामला जब तूल पकड़ने लगा है पूरे मामले पर, अब जिला परिषद अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में जिस तरह से टेंडर में फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो ऐसे में देखना होगा जिला प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन पूरे मामले पर जब हमने डीएमएफटी के प्रभारी पदाधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमने टेंडर पर रोक लगाया है, लेकिन अगर संवेदक सप्लाई कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन पेमेंट और भुगतान किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार इस मामले को जिला परिषद के द्वारा उठाया जा रहा है और कार्रवाई नहीं होना, विभाग पर गंभीर सवाल खड़े होता है, साथ ही संवेदक पर भी गंभीर सवाल खड़े होता है। जी अनिकेत। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।